हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टर। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज मार्केट ने अहम लेवल तोड़ दिया रेजिस्टेंस के। 17,900 के ऊपर आराम से निफ्टी क्लोज हो गया, जो पिछले कई महीनों का हाई है। और बैंक निफ्टी ने 43,000 एग्जैक्टली उस पर ही क्लोज किया है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। और सोमवार से अभी गुरुवार आ गया, पिछले लगातार 4 दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है विदाउट एनी करेक्शन। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि बुध वक्री होने के बाद एक ही डायरेक्शन पकड़ता है मार्केट, और ये बिल्कुल सही निकला दोस्तों। मार्केट में टेक्निकल डाटा, इसके अलावा ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्री मार्केट रिपोर्ट जो मैं प्रस्तुत करता हूं सुबह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आज मार्केट ने शानदार उछाल दिखाया, लेकिन अभी अहम लेवल पे बंद हो गए हैं। और पुट कॉल रेशो गुरुवार को नहीं देखा जाता है, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो लगभग 1.35 के पास आ चुका है, और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो लगभग 1.35 के पास ही आ चुका है। लेकिन कल से नया सीरीज चालू हो जाएगा, मई सीरीज, इसलिए पुट कॉल रेशो नया आएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नया आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि 1.30 के पास ही दोनों का पुट कॉल रेशो रहना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आसपास। ओवरबॉट कंडीशन में है। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग के नीचे करके टोटली माइनस हो जाएगा मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है? ऊपर जाने के बाद नीचे आना, बाद में फिर एडजस्ट, टाइम पास करना। एडजस्ट करने के बाद क्या होता है कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो एडजस्ट होता है और कम होता है। तो ये होता है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो आपको जो लेवल्स में देता हूं, उसमें बाय ऑन डिप करना है, ऊपर सेल ऑन राइज करना है रेजिस्टेंस के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल और नीचे गया आज, $78 के पास फिर से पहुंचा है, 77-78 के पास। हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात है क्रूड ऑयल का गिरना। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले आज डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, कोई बात नहीं। उसमें एफआई और डीआई की जो फिगर है वो आ चुकी है, और उसमें थोड़ा सा हैरानी वाली चीज हो गई है। 1650 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा है दोस्तों, कैश में, नॉट अ जोक। और डीआई ने लगभग 100 करोड़ का माल खरीदा, यानी दोनों भी बायर है आज। और एफआई ने कल भी 1200 करोड़ का माल खरीदा था, और आज 1650 करोड़ का माल खरीदा है। एफआई जबरदस्त बुलिश लग रहा है मार्केट पे। और आपने देखा रहेगा पिछले साल जब एफआई बुलिश होता है तो मार्केट में करेक्शन आता ही नहीं है, इंट्राडे करेक्शन आता है, बस ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से फिर ऊपर जाता है। ये चाल अभी हो सकती है मार्केट में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज के रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं ऑलमोस्ट। और अमेरिका में जो आज अमेजॉन के रिजल्ट्स आएंगे, आईटी का जो दिग्गज शेयर है अमेजॉन, लेकिन पोस्ट मार्केट आएगा। अभी डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। एसजेएक्स निफ्टी आपको 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन गलत फहमी में नहीं रहना है। हमेशा आपको मालूम है कि मंथ एंड एक्सपायरी होने के बाद अगला महीने का जो एक्सपायरी चालू होता है, यानी अप्रैल मंथ का आज खत्म हो गया और मई महीने का चालू हो गया, उसका वो फ्यूचर के रेट बता रहा है 18,000। 100 पॉइंट कुछ कुछ भी नहीं है, और 100 पॉइंट बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये फ्यूचर्स के रेट है, और वो भी मई एक्सपायरी के है। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि 100 पॉइंट एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है प्लस में। ओके, ये बार बार मैं समझाता हूँ, हर महीने एंड में समझाता हूँ मैं, पिछले 2.5 साल से समझा रहा हूँ मैं। दोस्तों, अभी जो मुझे दिख रहा है वो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, कोई बात नहीं। लेकिन एक हैरानी वाली बात है, यूरोपियन मार्केट अभी माइनस में है दोस्तों, फ्लैट टू माइनस। और ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि इतना अमेरिकन मार्केट बढ़ गया, इसके बावजूद भी यूरोपियन मार्केट बढ़े नहीं दोस्तों। और एशियन मार्केट में भी इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया है, लेकिन हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज गुरुवार एक्सपायरी का दिन था, जबरदस्त आउट परफॉर्म दिया मार्केट ने। लेकिन अभी अहम लेवल के पास आ चुके हैं दोस्तों, मार्केट अहम लेवल के पास आ चुके हैं। और अहम लेवल कौन से हैं?
निफ्टी में अभी जो 17,900 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी, अभी 18,050 यानी 18,050 ये लेवल बहुत ही अहम रहेगा अभी निफ्टी में। उसके ऊपर जाने के बाद 18,200 और 18,300 ये लेवल प्राप्त हो सकता है निफ्टी में। 18,200 300 अगला टारगेट रहेगा। 18,050 अगर ब्रीच किया कल के दिन निफ्टी ने दोस्तों। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, शुक्रवार का दिन टेक्निकल चार्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हफ्ते का आखिरी दिन होता है और इस बार तो हफ्ते का आखिरी दिन भी है और मई सीरीज का पहला भी दिन है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का। कल का जो भी कैंडल बनेगा टेक्निकल के ऊपर रेड या ग्रीन, वो अगले हफ्ते के लिए बहुत ही कारीगर सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको जो है वो देखना है कि कल कौन सा कैंडल फॉर्म होता है। ऑलरेडी बहुत ही बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है मार्केट हमारा। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन अभी एफआई कंटिन्यूस खरीद रहा है, इसका मतलब बहुत ही कम चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग के। लेकिन ऊपर से नीचे फिसल सकता है। मैं हमेशा प्रॉफिट बुकिंग जब बोलता हूं तो ऊपर से नीचे फिसल सकता है मार्केट, फिर नीचे से कवर हो सकता है, वो अलग बात है। इसके ऊपर ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूं आपको। निफ्टी 18,050 18,050 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट है कल के दिन के लिए। बाद में उसके बाद 17,200 18,200 और 18,300 यानी 18,200 300 के लेवल प्राप्त कर सकता है। नीचे 17,900 के जो ऊपर क्लोज हो गया, 17,900 17,900 के ऊपर भी पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, यानी तेजी करने वाले लोग। लेकिन वहाँ कॉल राइटर अभी भी मौजूद है दोस्तों, जिन्होंने आशा नहीं छोड़ा है। वैसे 18,000 के ऊपर 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त है अभी भी। वैसे बहुत सारे लोग भाग गए हैं लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग है। वो एक रेजिस्टेंस का लेवल कल रह सकता है मार्केट में दोस्तों। नीचे 17,800 17,800 अभी रॉक बॉटम सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के लिए। उसके नीचे गया तो ही नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं 17,700 17,600 17,500 जो बहुत दूर के टारगेट है। लेकिन मोटा मोटी मान ले तो 17,800 अभी रॉक बॉटम सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 17,860 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना चालू करता है निफ्टी तो 18,200 का टारगेट आ सकता है। पिछले हफ्ते ही बोला था मैंने आपको। सो दोस्तों, आपको नीचे 17,800 का मजबूत सपोर्ट है, वहां आने के बाद निफ्टी में बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी 43,000 के अहम लेवल पे क्लोज हो गया है। 43,000 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद है। हालांकि कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है, यानी तेजी करने वाले लोग ज्यादा है, मंदी करने वाले लोग घबरा के निकल गए, लेकिन है अभी भी। सो पहला जो लेवल है रेजिस्टेंस यानी रुकावट का 43,120, उसके ऊपर ध्यान में रखना है। कल अगर गैप अप से ऊपर होता है तो उसके ऊपर टिक गया तो 43,250 और 300। ओके, सो 43,250 और 43,300 ये लेवल्स प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। और 43,500 के ऊपर यानी यहाँ से 500 अंक ऊपर रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, अहम लेवल, जहाँ कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है बैंक निफ्टी में, वो आपको देखना है। हालांकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा है, आज के अगर कैलकुलेट किया तो कल नया आएगा, लेकिन वो भी ज़्यादा आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। सो एक प्रॉफिट बुकिंग यानी ऊपर से नीचे आ सकता है, फिर नीचे से बाय हो सकता है, बाय ऑन डिप हो सकता है दोस्तों। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेकिन 43,500 के ऊपर पास आ गया तो आप एक चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। नीचे दोस्तों 42,800 42,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 42,500 रॉक बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी में दोस्तों। आज के दिन, कल के दिन के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिस्टल क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक 42,500 का लेवल टूटता नहीं है बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है। और मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन आज जो 3 साढ़े 3 बजे प्रस्तुत किया उसमें क्लियरली बोला था कि सब लोग सोच रहे हैं, इंडियन लोग या एफआईडीआई जो है, मार्केट तेजी में उन्होंने टॉप के ऊपर बंद कर दिया आज। क्योंकि पिछले कई दिनों से अमेरिकन मार्केट नीचे आ रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं लोग, तो आज एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अमेरिकन मार्केट में। इसके चलते हुए एक अंदाजा था लोगों को, इसके लिए उन्होंने ऑल हाई के ऊपर ही क्लोज किया हमारा मार्केट दोस्तों। और वही दिख रहा है, अभी डो जोन्स लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। लेकिन Q1 जीडीपी के डाटा आने वाले हैं दोस्तों अमेरिका में, कुछ भी हो सकता है। सो आज रात 12:30 बजे के बाद आपको पता चलेगा। प्लस अमेजॉन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है अमेरिकन मार्केट, सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली उसमें भी बनती है दोस्तों। तो देखना पड़ेगा आज क्या होता है, और कल हमारा मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अभी जो दिख रहा है 18,000 वो लेवल सच नहीं है, सही नहीं है, वो मई के फ्यूचर के रेट्स दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी दोस्तों। सो दोस्तों, आज का अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन दूसरे दिन का और टेक्निकल डाटा रात में, ये तीनों कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, 66,000 के पास पहुंचे, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 सवा 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।